हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से परमानेंट पोस्ट पर वैकेंसी आई है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक एग्जामिनेशन 2025। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी है। परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाली है। डिटेल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल पोस्ट है। ये टेक्निकल कैडर में पोस्ट रहने वाली है। नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, लेवल 4 25,500 से 81,100 रुपए इन पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। तो 7वें वेतनमान के लेवल 4 का ये पद रहने वाला है। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, क्योंकि आप आईबी के लिए काम कर रहे हैं तो 20% ऑफ बेसिक पे, तो जो आपका बेसिक पे रहेगा उसका 20% आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा। साथ ही साथ छुट्टी के दिनों में जो आप काम करेंगे उसमें भी आपको केस कंपेंसेशन आपको मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल 394 पद हैं यहाँ पर। यूआर कैटेगरी के 157, ईडब्ल्यूएस के 32, ओबीसी के 117, एससी कैटेगरी के 60 और एसटी कैटेगरी के 28 पद। टोटल 394 पदों पर यहाँ भर्ती होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन और अदर। बैचलर्स डिग्री इन साइंस, आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में या फिजिक्स में बीएससी आपके पास होना चाहिए या मैथमेटिक्स में। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम बीसीए बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। 18 वर्ष से 27 वर्ष तक के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। 5 years फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरीज एंड 3 years फॉर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स। अपर एज लिमिट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 40 years है। एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 35 years फॉर यूआर कैंडिडेट्स, 38 years फॉर ओबीसी एंड अप टू 40 years फॉर एससी एंड एसटी इन केस ऑफ विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट रीमेरिड। तो ऐसी महिलाएं जो विडोज है या डाइवोर्स जिनका हो चुका है उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो एज रिलैक्सेशन की रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की वो 14/9/2025 है और 23 अगस्त से आपके यहाँ पर एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं। 14 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 23 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, जो 14 सितंबर 2025 तक रहेंगे। तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल नोट दिया हुआ है यहाँ पर कि जो हमारी जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर 2 टेक इज नॉट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ फिजिकल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो हमारे जो कैंडिडेट्स फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स जो हमारे हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। उनके लिए किसी भी तरह के पद यहाँ पर रिजर्व नहीं है और ना ही यहाँ पर वो जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है कि हमारे वो कैंडिडेट्स फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सके। आपका यहाँ पर 3 चरण में एग्जाम होगा, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जाम। उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और साथ में एक वेटिंग लिस्ट भी बनेगी। नोट नंबर 7। आगे हम डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें सर्विस लाइबिलिटी आपकी ऑल ओवर इंडिया आपको यहाँ पर सर्विस करनी होगी। इंडिया में कहीं भी आपको सर्विस करना पड़ सकता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, कैसा आपका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइम एग्जाम होगा। टीयर 1 में 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपके जनरल मेंटल एबिलिटी का होगा, 25% एग्जाम, और 75% एग्जाम होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए उन सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से आपसे बाकी 75% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी है 1/4 मार्क्स की, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। 100 मार्क्स का टोटल टीयर 1 का आपका पेपर होगा। 2 आवर्स का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा और ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। टीयर 1 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग
नंबर ऑफ पोस्ट से 5 गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 20 मार्क्स का होगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपको चूज करनी होगी, आप मैक्सिमम 5 सिटीज चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट। यहाँ पर सिटीज दे रखी है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग सिटीज चूज कर सकते हैं। केयरफुली चूज करें आप एग्जाम सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, वो बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जो कैंडिडेट सक्सेसफुली यहाँ पर टीयर 1 एग्जाम क्लियर करते हैं, उनको टीयर 2 और टीयर 3 के लिए उनके ईमेल एड्रेस के थ्रू यहाँ पर उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि उनको कहाँ पर आपका टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। उनका एडमिट कार्ड आपको ईमेल के थ्रू उसकी सूचना मिल जाएगी। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में जैसे मैंने बताया आपका 1/4 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है टीयर 1 में, और 8/5 इंटरव्यू के लिए 5 गुना बच्चे जो कि स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स। आगे डिटेल्स हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें अगर टाई होता है तो सबसे पहले मार्क्स इन टीयर 1, फिर मार्क्स इन टीयर 2 एंड मार्क्स इन टीयर 3, इसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अगर फिर भी टाई होता है तो डेट ऑफ बर्थ में जो ओल्डर होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वहाँ भी टाई होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आएगा उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 14 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट है, जो SBI चालान के थ्रू आपको जो पेमेंट करना है, वो 16 सितंबर 2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। www.mha.gov.in की वेबसाइट से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये आप पढ़ सकते हैं। आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 12 वीक से पुरानी नहीं होनी चाहिए, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वैलिड फोटो, ID प्रूफ, उन सभी के साथ आपको आवेदन करना है। पूरी डिटेल्स दी हुई है आवेदन के रिगार्डिंग, कैसे आपको आवेदन करना है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी क्यूरी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। मंडे टू सैटरडे वर्किंग आवर्स में आप यहाँ पर कॉल करके अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की नई नई वैकेंसीज लेकर आता रहता हूँ। आप सभी तरह की वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल को हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ऑल कैंडिडेट्स जिनको रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस देने हैं वो 550 रुपये, और आपकी एग्जामिनेशन फीस जो सिर्फ UR, EWS, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को देनी है वो है 100 रुपीज़। तो 550 रुपीज़ एग्जाम प्रोसेसिंग चार्ज सभी कैटेगरीज के सभी कैंडिडेट्स को पे करना है। लेकिन सिर्फ जो एग्जामिनेशन चार्ज है 100 रुपीज़, उसमें रिलैक्सेशन मिला हुआ है हमारे SC ST कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, उनको छूट मिली हुई है एग्जामिनेशन फीस से। हालांकि रजिस्ट्रेशन चार्ज उनको भी पे करना है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो सभी को पे करना है। ये ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। क्लोजिंग डेट जैसे मैंने आपको बताया 14 सितंबर 2025 इसकी क्लोजिंग डेट है। ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा इस यूट्यूब वीडियो के, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह की नई वैकेंसीज के साथ जुड़े रहने के लिए हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें कि हम इसी तरह का नया नया कंटेंट लेकर आपके पास आते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द वैकेंसीज।